Assalamu alaikum student, welcome to next class of physics. Student, open your practical notebook, practical center of notebook of physics, and turn the page number 3. Here is importance of physics. Our topic is importance of physics in daily life. Today we discuss about importance of physics. Student, we use many things as our daily life, but we seldom think about these things. हम उन चीज़ों के बारे में बहुत कम सोचते हैं, how they are made, वो किस तरीके से बनी. We use electrical appliances and we use motor cars, we use aeroplanes, we use electric bulb, electric fan. So like electric fan, electric bulb which belong to electric power, जो electric which used by electric पावर, जो इलेक्ट्रिक पावर के ज़रिए से इस्तेमाल में आती हैं. जब तक हम इलेक्ट्रिक पावर ना दें हमारे पास ये हमारा बल्ब काम नहीं करेगा, फ़ैन काम नहीं करेगा. अब ये तो हम एनर्जी देते हैं इस पर, इसलिए काम कर रहे होते हैं. और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी हम पास करते हैं इसमें. एंड देन हमारे पास जो कार्स हैं, जो हमारे पास मोटर बाइक्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, ये भी हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं. लेकिन बट इस पे हम इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करते हैं. कार्स, एरोप्लेन्स और हमारे पास जो ट्रांसपोर्टेशंस जो भी हैं, ट्रांसपोर्ट्स हैं, उस पे हम इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करते, बल्कि हम उस पे क्या यूज़ करते हैं, हमारे पास इंजन होता है और उसमें हम पेट्रोल यूज़ करते हैं, डीजल यूज़ करते हैं. देन इसके अलावा हम सीएनजी गैस यूज़ करते हैं. अब ये जो इंजन है ये किस वे में काम कर रहा होता है, ये थर्मोडायनेमिक्स रूल्स पे काम कर रहे होते हैं. थर्मोडायनेमिक्स रूल्स क्या है, हरकत में ले आना, बॉडी को क्या कर देना, हरकत दे देना. इंजन क्या काम करता है, विदाउट इंजन हमारे ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है, ये ट्रांसपोर्टेशंस हमारे बिल्कुल क्या हैं, बेकार है. जब इंजन है तो आपकी वो हमारी बॉडी सारी सही है, मोटर बाइक सही है. इंजन काम नहीं कर रहा है तो मोटर बाइक भी सही नहीं है. ये सब कुछ. अब ये जो इंजन हमारे किस प्रिंसिपल्स पे काम कर रहा होता है, थर्मोडायनेमिक्स रूल्स पे काम कर रहा होता है, प्रिंसिपल पे. थर्मोडायनेमिक्स यानी बॉडी को हरकत में ले आना. थर्मोडायनेमिक्स यानी हमारे पास जो रुकी हुई स्टेट है, बॉडी है, रेस्ट स्टेट में जो बॉडी है उसको हम मोशन स्टेट में ले आते हैं. ये थर्मोडायनेमिक्स रूल्स पे काम कर रहा होता है. इसके अलावा हम जो है अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं जूसर, ग्राइंडर, एयर कंडीशन. ये सब कुछ हमारे किस चीज़ से चल रहे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से. और हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स. इलेक्ट्रिसिटी फिज़िक्स की ब्रांच है. अब देखें, जब इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही तो ये काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही तो ये हमारे पास फिर एयर कंडीशन एंड रेफ्रिजरेटर वगैरह, ये हमारे पास जो एप्लीकेशंस हैं, ये हमारे घरों में जो यूज़ हो रही हैं, ये सब फिर किसी काम की नहीं हैं. एंड इसके अलावा हम अपने डेली रूटीन में प्रोग्राम्स देख रहे होते हैं और हम रेडियो सुन रहे होते हैं. रेडियो से प्रोग्राम, इसको हम बहुत आराम से सुन रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं. और जो हमारे पास टेलीकास्ट प्रोग्राम्स टीवी स्टेशन से हम तक पहुंचते हैं, ये सब कुछ क्या है, ये भी फ़िज़िक्स इन सब का रिलेशन फ़िज़िक्स से है. जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हमारी यूज़ हो रही है, प्रोग्रामिंग वेव, यहाँ पे वेव्स काम कर रहा है. क्या है बेटा, वेव्स. यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक वेव्स क्रिएट होती हैं, जो इस तरीके से हमारे पास ये भी हमारे फ़िज़िक्स से बिलोंग्स रखती हैं, या एप्लीकेशंस वगैरह. एंड इसके अलावा जो कार्स वगैरह इंजन्स चल रहे हैं वो भी हमारे फ़िज़िक्स से ही उनका रिलेशन है. ये सब कुछ क्या है, फ़िज़िक्स के थ्रू है. एंड ये दीज ऑल आर
सॉलिड स्टेट फिज़िक्स, ये सब कुछ सॉलिड स्टेट फिज़िक्स हैं, जिससे ये सॉलिड थिंग्स है। देखें हमारे पास कार क्या है, सॉलिड है। ग्राइंडर क्या है, सॉलिड है। टेलीविज़न जो काम कर रहा है वो क्या है, सॉलिड स्टेट फिज़िक्स में आ जाता है ये सब कुछ। और सॉलिड स्टेट फिज़िक्स बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले कर रही है हमारी डेली रूटीन लाइफ में। इसके अलावा हमारे पास लेज़र टेक्नोलॉजी जो हम बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ करते हैं, इन डिफेंस सिस्टम में यूज़ करते हैं, फॉर मेटलर्जी यूज़ करते हैं, इन मेडिकल साइंस में यूज़ करते हैं, एंड एस्ट्रोनॉमी के अंदर हम यूज़ करते हैं। इट इज़ द रूट्स ऑफ एटॉमिक फ़िज़िक्स, ये एटॉमिक फ़िज़िक्स की मेन क्या है, रूट्स हैं। देखें बेटा, लेज़र्स हमारे पास क्या है, शुआएं। लेज़र में यानी रेडिएशन, जो हम फॉर डिफेंस सिस्टम में यूज़ करते हैं, फॉर मेटलर्जी के लिए हम यूज़ करते हैं, मेडिकल साइंस में हमारी यूज़ होती है, एंड एस्ट्रोनॉमी के अंदर हम यूज़ करते हैं। अब देखें बेटा, मेडिकल साइंस का आप देखें, पहले एक वक्त था ऑपरेट हुआ करता था, और जैसे कि मतलब किडनी में स्टोन है तो ऑपरेशन के थ्रू ही उसे बाहर निकाला जाता था। अब बआसानी ईज़िली हम क्या कर देते हैं, लेज़र पास करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, वो स्टोन ब्रेक डाउन होके वेस्ट मटेरियल के साथ एक्सक्रीट कर जाता है। एंड देन इसके अलावा अब अल्ट्रासाउंड एक लेज़र सिस्टम आ गया है। एक्सरे, अंदर अगर हड्डी में कोई चोट वगैरह आ गई है तो ये हमारे पास एक्सरेस जो हमारे पास लेज़र्स यूज़ होती हैं, एंड ये हमारे लिए काफ़ी जो है बेनिफिशियल है, हमारी डेली रूटीन में हम यूज़ करते रहते हैं। एंड उसके अलावा मेटलर्जी, जो हमारे पास जो मेटल्स होते हैं हम अंडर द ग्राउंड एक्सट्रैक्ट करते हैं उन मेटल्स को, फिर उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ डिफरेंट तरह की हमारे पास मेटल में लगी होती है। उस इम्प्योरिटीज़ को हम मेटल को इम्प्योरिटीज़ से सेपरेट करने के लिए लेज़र्स का यूज़ करते हैं। अच्छा याद रखें, एक ही लेज़र यूज़ नहीं होती, डिफरेंट तरह की, हर डिफरेंट वे में डिफरेंट लेज़र्स यूज़ हमारी होती है। अब जैसे कि ब्रेन ट्यूमर हो जाता है तो फौरी तौर पे अगर ब्रेन ट्यूमर किसी को हो गया है, ये मेडिकल साइंस की से रिलेटेड मैं बात कर रही हूँ, तो वो क्या करें, लेज़र्स का यूज़ करें, रेडिएशंस का, तो वो हमारे जो ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं, जो ट्यूमर्स, उनकी ग्रोथ क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, रुक जाती है या स्टॉप हो जाती है। ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है फ़िज़िक्स हमारी लाइफ में। एंड देन इसके अलावा अब पाकिस्तान भी न्यूक्लियर स्टेट्स के अंदर काउंट होता है, और हम न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक पावर को पैदा करने के लिए हमारी न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ होती है। एंड प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, और यही न्यूक्लियर एनर्जी सबसे बड़ा एरिया है न्यूक्लियर स्टेट का। न्यूक्लियर स्टेट ऑफ फिज़िक्स या न्यूक्लियर फिज़िक्स का सबसे मेन एरिया क्या है, हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी। अब न्यूक्लियर एनर्जी जब हमारे पास मौजूद है तो समझ लें हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिसिटी हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। वैसे हमारे कंट्री पाकिस्तान में है न्यूक्लियर स्टेट में, तो हम अपनी बिजली खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अब हमारी जो आबादी जितनी है उसके अकॉर्डिंग जो है, हमारे पास पॉपुलेशन जितनी है उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी हमें इलेक्ट्रिक पावर की कमी हमें आती है, उसका हमें थोड़ा सा सामना करना पड़ता है। एंड देन हम देखते हैं हमारे हर किस चीज़ पे, एवरी बुक में हमारे पास फ़िज़िक्स यूज़ होती है। एंड फिज़िक्स इज़ प्लेइंग अ वाइटल रोल इन फ्रेमिंग आवर लाइफ स्टाइल। फ़िज़िक्स ने ही हमारे लाइफ स्टाइल में हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है, फ्रेम करने में, एक सपोर्ट करने में, एक लाइफ स्टाइल को सहारा देती हैं फ़िज़िक्स, एंड इन्फ्लुएंसिंग आवर वे ऑफ थिंकिंग, और हमारी सोच को भी फ़िज़िक्स ने ही क्या किया हुआ है, असर दिखाया है, मुतासर किया है। फ़िज़िक्स के थ्रू ही हमारी जो हमारी थिंग्स हैं, हमारी थिंकिंग है, वो क्या हो गई हैं, अफेक्टेड हो गई हैं। एंड बेटा, यूजेस ऑफ लेज़र टेक्नोलॉजी,
हमारी लेज़र टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ यूज़ होती है। लेज़र इज़ वाइडली यूज इन डिफेंस सिस्टम में, फॉर मेटलर्जी में, फॉर मेडिकल साइंस में, एंड फॉर एस्ट्रोनॉमी के अंदर हमारे पास हम लेज़र्स यूज़ करते हैं। हम एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज से रिलेटेड जो नॉलेज होती है उसको गेट करते हैं लेज़र सिस्टम के थ्रू। एंड बेटा आज के लिए इतना। आप अच्छे से इस लेक्चर को 2 और मोर टाइम सुने और अच्छे से याद रखिए इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स। दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बहुत अहम सवाल है ये। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं या कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट हम स्टार्ट करें या टीचिंग ऑफ इस्लाम एंड साइंस। ये फिर हम जो भी लेक्चर आप तक डिलीवर होगा फिर आप देख लें। ओके, आज के लिए इतना। अल्लाह हाफ़िज़।